अच्छा आदित्य, राजस्थान को लेकर के क्या स्टेटस है? क्योंकि खबरें ये हैं कि कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार वहां नहीं उतार रही है, तो राजस्थान को कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्या? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो 12 सीटें हैं 9 राज्यों की, लगभग 10 पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। राजस्थान को लेकर के क्या है? देखिए, जो 12 सीटें हैं उसमें जैसे एक राजस्थान भी है। राजस्थान में केसी वेणुगोपाल की वो सीट थी। केसी वेणुगोपाल केरला से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए लोकसभा का, तो वो सीट खाली होनी थी। अगर वो कंटिन्यू करते तो बात अलग होती, लेकिन अब वो जो भी उनका टेन्योर पूरा करते। लेकिन क्योंकि अब वो सीट खाली हो रही है और ऐसे में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि केसी वेणुगोपाल वाली सीट जो है अब छिटक कर बीजेपी के पाले में जा रही है, और ये बीजेपी के लिए फेदर इन द कैप है जाहिर तौर पे। तो ऐसे में कांग्रेस अपना प्रत्याशी एनर्जी या उस पर सोच विचार मंथन नहीं करना चाहती है, क्योंकि पता है कई बार शिक्का ऐसे होता है कि अगर 2 से 5 या 6 सीटों का अंतर होता है तो कई बार हम बार्गेनिंग की पोजीशन में होते हैं, क्योंकि इसमें 2 पैटर्न के वोट पड़ते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी वोट्स। क्योंकि विधानसभा के एमएलए के इसमें वोट पड़ते हैं, तो प्रायोरिटी के वोट्स देखे जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अभी कांग्रेस को अच्छे से पता है कि ये जो केसी वेणुगोपाल वाली सीट है उस पर केवल भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के लिहाज से, वोटिंग के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ही निकाल सकती है, और यही वजह है कि कांग्रेस इस बार अपना प्रत्याशी राजस्थान में नहीं उतार रही है, क्योंकि इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज्यादा बड़े आंकड़ों में जो है विधायक है। तो ऐसे में जो सीट है जो अब केसी वेणुगोपाल छोड़ दी है, वो क्योंकि वो लोकसभा के सांसद हो गए, तो भी कांग्रेस को अच्छे से पता है कि सीट उनके पाले में नहीं आ रही, और इसलिए वो निर्विरोध यहाँ पर, जैसे रवनीत बिट्टू का जिक्र हो रहा है कि रवनीत बिट्टू यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो निर्विरोध यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस अपना प्रत्याशी यहाँ नहीं उतार रही। लोकसभा से इतर ये वाला इलेक्शन होता है राज्यसभा का, आदित्य सारे प्रोसीजर्स तो हमारे दर्शक जानते ही होंगे, लेकिन क्रॉस वोटिंग हमेशा ऐसा फैक्टर रहा है, जैसे कि आपने कहा भी हिमाचल में हमने देखा क्रॉस वोटिंग का असर क्या हुआ। इस बार राज्यसभा में क्या स्थिति बनती दिख रही है? हालांकि एनडीए जो है वो बड़ी मजबूती के साथ वहां उतर रही है, तो क्या लग रहा है इस बार सारी चीजें बड़ी सिंपल तरीके से होंगी? अक्सर हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति हैं जो दिग्गज व्यक्ति हैं, वन कॉल अवे ऑफ गांधी परिवार हैं, और अभी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, अजय माकन का मैं जिक्र कर रही हूँ। कुछ समय पहले हरियाणा में चुनाव थे, और हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो अजय माकन को राहुल गांधी ने उतारा था, और उसके बाद पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और आपको याद होगा कि किरण चौधरी जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, किरण चौधरी ने कांग्रेस में रहते हुए क्रॉस वोट कर दिया था। उसके बाद वो पार्टी में बनी रही थी, और अब आखिरकार उन्होंने हरियाणा चुनाव से पहले एक जाट चेहरे के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने एंट्री करा ली, लेकिन उस किरण चौधरी के चलते अजय माकन चुनाव हार गए थे। तो क्रॉस वोटिंग से क्या होता है ये अभूतपूर्व है, क्योंकि ये बहुत ही क्रॉस वोटिंग के चलते कई ऐसे बड़े चेहरे जो चुनाव नहीं जीत पाए, पार्टी के इंटरनल क्रॉस वोटिंग के चलते होता है, जाहिर तौर पे इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अजय माकन उसके एक बड़े एग्जाम्पल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा चुनाव का मैं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी के अगर हम आंकड़ों की उसकी बात करें तो 12 में से 10 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी आराम से निकाल रही है, एक सीट पूरा देखें तो 7 सीटें एनडीए गठबंधन निकाल रहा है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आराम से वो 12 में से 11 सीटें निकाल पा रही है, 10 सीटें तो निकालेगी निकालेगी। यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का कोई ज्यादा आंकड़ों के लिहाज से नहीं नजर आ रहा, और वहीं ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का, जैसे हिमाचल में जब चुनाव हुए तो बहुत ज्यादा आशंकाएं थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है, और वो स्थिति देखने को भी मिली थी। लेकिन अभी इन 12 में से 11 सीटों जो सीटों पे चुनाव है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि 11 सीटें एनडीए गठबंधन के पास जा रही हैं, और क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं ना के बराबर है। अदिति, हरियाणा से किरण चौधरी का नाम क्या पुख्ता तौर पर कह दिया गया है? क्योंकि किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया आपसे कुछ ही दिन पहले, उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। कांग्रेस यहाँ भी हाथ पीछे करके बैठी हुई है, तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां कांग्रेस को अच्छे तरीके से पता है कि वहां पर प्रत्याशी उतारने का फायदा है नहीं। और किरण चौधरी को लेकर के क्या स्टेटस है? बिल्कुल, देखिए, जब किरण चौधरी यहाँ आई थी तभी ये डील के साथ वो आई थी कि वो राज्यसभा जाना चाहती हैं, और उसके बाद फिर उनकी जो बेटी हैं वो शायद विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक जिक्र था कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं, और क्योंकि वो 21 तारीख को लास्ट डे नॉमिनेशन है और 21 तारीख से पहले वो दिल्ली 3 दिन रहने थे, तो यही उस समय जब उनसे जैसे आज आपने देखा होगा कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। आज अमित शाह से
हेमंत विश्व शर्मा मुलाकात करके आए हैं। और कोई अचंबा नहीं हो सकता कि अगर चंपई सोरेन, हालांकि वो मना कर रहे हैं कि वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, उनका नाम आ जाए। चंपई सोरेन के साथ भी जो डील चल रही है, देखिए चंपई सोरेन का 14 सीटों पर इम्पैक्ट है। किरण चौधरी मानती हैं कि जो जाट इम्पैक्ट है उनका, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किरण चौधरी के आने से जो जाटों का बैलेंस है वो भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। ये बात अलग है कि जो अभी एग्जिस्टिंग भारतीय जनता पार्टी के जो जाट नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं किरण चौधरी के आने से। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे चंपई सोरेन का आज, क्योंकि अमित शाह और हेमंत विश्व शर्मा की मुलाकात हुई, हेमंत विश्व शर्मा और चंपई सोरेन लगातार संपर्क में हैं। और अगर हमने सूत्रों से बात की तो बीजेपी ये मानती है कि चंपई सोरेन के आने से हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत होंगे, 14 सीटों पर सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा। और जेएमएम की हम जो ये 40% वोट बैंक का जिक्र करते हैं उसमें हम सेंधमारी कर सकते हैं। वैसे ही किरण चौधरी जब आई थी, शामिल हुई थी, तब उनकी डील यही थी कि वो राज्यसभा आएंगी, जाट वोट बैंक को लेकर आएंगी। और इसके साथ साथ जैसे और उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं जैसे हालांकि राजस्थान से रवनीत बिट्टू का नाम है, लेकिन आपको याद होगा कि नागौर से ज्योति मिर्धा है, पहले वो विधानसभा का टिकट लड़ी, उसके बाद उनको लोकसभा का लड़ा है, विधानसभा वो हारी, लोकसभा भी हारी। और राजस्थान में भी ये चर्चा, वो भी जाट चेहरा है बड़ा, और राजस्थान में अभी भी ये चर्चा है कि कहीं ज्योति मिर्धा को तो चुनाव मैदान में ना उतार दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती ये भी है कि उन्होंने उनको कई चेहरों हैं जो एडजस्ट करने हैं, क्योंकि अब अलायंस की भी सरकार है। इसके साथ साथ उनको कई चेहरे भी एडजस्ट करने हैं, जैसे रवनीत बिट्टू, वो एमओएस है, मंत्री हैं, और वो अपने जीते नहीं थे चुनाव, लेकिन उनको फिर भी इंडक्ट किया गया है पंजाब से। तो बहुत सारी चीजें अभी बैलेंस करनी है। ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, कौन प्रत्याशी होंगे, देखिए कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो संभवतः आज शाम के बाद से कल तक कभी भी नाम अनाउंस हो सकता है। और उसमें कोई ऐसे चेहरे भी आ सकते हैं जो झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्ट दे सकते हैं और आपको चौंका सकते हैं।